कठुआ में स्कूली वाहनों पर आरटीओ की हालिया कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों और चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि मोटर वाहन कानून के तहत की गई इस कार्रवाई से सैकड़ों वाहन बंद हो गए हैं, जिससे चालकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर परिवहन की कमी के कारण अभिभावकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मुलाकात कर राहत की मांग की, जिस पर डीसी ने आरटीओ से बात करने का आश्वासन दिया है। आर्मी स्कूल में चलती है हमारी गाड़ियाँ, काफ़ी 200-250 गाड़ी है, तो इन पे गाड़ियों पे निर्भर है ये परिवार सारे। ठीक है, काम तो करना ही है, कोई चिट्टा तो बेच नहीं रही है, तो कोई दूसरा कोई बहुत तस्कर जो ऐसा काम नहीं कर कोई। फिर जब ये कारोबार बंद हो जाएगा, किसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो वो आदमी क्या करेगा? उसका लूट खसोटी करेगा। तो ये लोगों को काम करने दो आराम से, और डॉक्यूमेंट पूरे चेक करो, जिसके काम है उसको करो। लेकिन इसमें ये कानून ये कहता है कि कमर्शियल गाड़ी होनी चाहिए, अगर बच्चों को लेना है उसके लिए आरटीओ की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस हैं, कानून बना है, तो उस कानून की वायलेशन कहीं ना कहीं हो रही है आपकी तरफ सर, वायलेशन क्या है? अगर पूरे जैसे येलो गाड़ी करो, येलो नंबर प्लेट करो, तो उस पर बोझ लोगों को भी पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। तो इस गाड़ियों पे चलो घर का परिवार चल रहा है, इसमें तो कोई 10-12 बच्चे लेके जाते हैं हर बंदा। ये जो स्कूल संचालक हैं ये ट्रांसपोर्टेशन लगाते हैं, जहाँ उनके साथ आप लिंक्ड हैं या नहीं हैं? नहीं, पेरेंट्स के साथ ही निकले, पेरेंट्स के साथ। अभी डीसी साहब ने क्या कहा आपको? वो कहते हैं शाम को 4 बजे आरटीओ साहब से बात करेंगे, तो उस हिसाब से गाइडलाइन की जो होगी। क्यों ये मसला अब उठा? क्योंकि साल 1.5-2 साल पहले भी उठा था। ये हर साल 2 साल बाद होता है, रास्ते बाद परेशानी आती है। अच्छा, और काम तो जॉब कितनी है लोगों के पास, कितनी बेरोजगारी है, काम तो कर रहे हैं ना, काम ही है। जो इतनी बच्चों की ये देखो, जो बच्चे लेके जाते हैं, कितनी जिम्मेदारी का काम है बच्चों का, ठीक है ना। तो बच्चों जो बच्चे जाते हैं, तो इनको एक एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। अपने क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सुचारू रूप से चले गाड़ी, तो अपने डॉक्यूमेंट चेक करो, जिनके काम है, जो काम है उनको जो मर्जी फाइन डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैपेसिटी 7-8 की है, 10-12 बिठा ले, और वो 7 लेके आए, तो उसका गाड़ी का खर्चा उन्हें निकलेगा। ठीक है, अगर कम डालेंगे तो पेरेंट्स इतने पैसे नहीं भरेंगे डबल, ये भी बात है ना, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी से मुलाकात की है इन्होंने। इसमें ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे, जो बच्चों को लेके केवी स्कूल में जाते हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जाते हैं, और पेरेंट्स भी इसमें काफ़ी मौजूद हैं। इससे पहले स्कूल प्रबंधन से हमारी बात हुई है, अभी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से बात हुई है कि जो आरटीओ साहब के द्वारा इन गाड़ियों को पिछले कल रोका गया और कुछ गाड़ियों को फाइन किया गया। चलिए, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना और डॉक्यूमेंट्स का चेक होना एक कॉमन सी बात है, और लॉ अबाइडिंग लोग हैं ये ट्रांसपोर्टर भाई, भी लॉ अबाइडिंग लोग हैं। ये कोई उस किस्म के लोग नहीं हैं कि जो कानून की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जहाँ इनके कागज़ों में, जहाँ इनकी रजिस्ट्रेशन में कोई कमी है। हाँ, कि नियम क्या होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप इन 250 परिवारों को देखें, जिनका ये आज रोज़गार भी है, और कहीं ना कहीं ये 250 फैमिली के साथ 2500 फैमिली इनके साथ एडजॉइनिंग इनके साथ जुड़ी हुई है, और वो 2500 परिवार आज की डेट में सफ़र कर रहा है। आज सुबह भी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए, तो 700 से 800 वाहन जो था वो जंगलोट मोड़ में खड़ा हुआ था। जो आर्मी एरिया वो पूरा चौक हुआ था सुबह, तो 700 से 800 वाहन, 700 से 800 फैमिली मेंबर्स, उनके परिवार के वो मुखिया लोग सुबह 6:30-7 बजे डिस्टर्ब होकर अपने सारे काम छोड़ के बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों का काम है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और कहीं ना कहीं उन स्कूलों का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना। अगर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका दायित्व बनता है। तो उस प्रक्रिया को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये चीज़ें जो हैं वो सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। तो आज बहुत ही सहज ढंग से डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने हमारे सभी भाइयों को सुना है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम के 4:30-5 बजे तक हम आपकी इस जो प्रॉब्लम है इसका समाधान कर देंगे, समस्या का हल कर देंगे। तो आप देखें कि पिछले दिनों एक्सीडेंट होता है डोडा में, तो उसकी गाज गिरती है आके कठुआ में या जम्मू में, तो इंटरलिंक्ड है ये चीज़ें। अगर रोड पे चलना है तो सबसे ये गुजारिश की जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें, उनकी पालना करें। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम सब समझदार हैं, तो सबके परिवार हैं। जब घर से निकलते हैं तो यही आस होती है कि शाम को घर में वापस जाएंगे।
उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को फॉलो करें। तो उसी के संदर्भ में आज ये मुलाकात हुई, तो एक पॉजिटिव सा रिस्पांस मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो लिहाजा हम यही अपील करते हैं कि इन लोगों का जो समस्या का हल है, हम लोगों की जो समस्या का हल है, वो जल्दी से जल्दी निकले। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।